वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस फैमिली। आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी इतने 6-7 मंथ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो अब जाके वीकली पे बोलो या फिर डेली पे बोलो, एक कंफर्मेशन आ गया है, एक ब्रेकआउट आ गया है, एक रिवर्सल आ गया है। तो उसी के चलते हम लोग किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा स्टॉक में दिमाग ना लगाते हुए, ना हमें ट्रेडिंग करनी है, ना किसी म्यूचुअल फंड में हमें जाना है, लेकिन एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे हम लोग ब्लाइंडली पैसा डालें और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे हमें बेनिफिट्स मिलते जाए। तो वो एक चीज है जिसे हम लोग कहते हैं ईटीएफ। तो यस, अभी जो ये रिकवरी मार्केट में कौन से ईटीएफ बेस्ट होने वाले हैं, तो वही हम लोग 5 ईटीएफ देखने वाले हैं, जिसके चलते आपके आने वाले टाइम में जब भी निफ्टी रिकवर हो जाएगा, यानी कि ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, तो वही ईटीएफ जो है आपको कितने परसेंट के रिटर्न्स दे सकते हैं, तो ये चीज हम लोग इन डिटेल देखेंगे। तो अब तक कितना रिकवर हुआ है और आगे कितना रिकवर हो सकता है, तो ये सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो देरी ना करते हुए हम लोग देखते हैं बेस्ट 5 ईटीएफ इन मार्केट रिकवरी। तो सिंपली आपको सभी के सभी ईटीएफ की लिस्ट चाहिए, तो आप गूगल पे जाके एनएसई ईटीएफ लिस्ट टाइप करना, तो आपके सामने ये देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एनएसई इंडिया। तो सभी जितने भी ईटीएफ है इसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसका मार्केट कैप कितना है, लास्ट 52 वीक से कितना अप है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो सभी चीजें आपको इन डिटेल पता चलेगी। लेकिन नो डाउट हम लोग चार्ट्स जो है वो जीरो पे ही देखने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता है और परसेंटेज में कैलकुलेशन भी करने मिले। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल F फाइंड करके निफ्टी 20 आप देख सकते हो सर्च कर रहा हूँ। तो निफ्टी 20 निपॉन इंडिया का है, जहां पे आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 263 चल रही है, वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट इसमें है, वैल्यू भी देखोगे समथिंग अराउंड 227 करोड़ के आसपास है। एनएवी भी आप देख सकते हो 52 वीक हाई 293 एंड लो जो है 240 के आसपास है। ओके, तो इसका ही हम लोग अभी चार्ट्स देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यस, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो करंट प्राइस जो है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 263 के आसपास है। एंड आप यहाँ पे भी देखोगे तो निफ्टी की तरह ही चलता है, सेम निफ्टी का रेप्लिका है, यानी कि निपॉन इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है इक्वल वेट के साथ। तो ये सेम जो निफ्टी 20 जो है इसी तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जहां पे बॉटम लगाया था मार्केट ने, जो लो दिया था मार्केट ने, तो वहां से लेके करंट मार्केट प्राइस तक कितना रिकवर हुआ है, तो अभी ऑल टाइम हाई जाने के लिए और कितना बाकी है। यस, सो आप बॉटम से देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% रिकवर हो चुका है। और वैसे ही आप देखो तो अगर ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा तो कितना रिकवर हो सकता है, तो 19%। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर कर रहे हो तो ये आप देख सकते हो 263 के आसपास 11.58% का गेन आपको मिल सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखोगे तो वीकली पे ब्रेकआउट आया है, यानी कि मैं कब से कह रहा था, अभी से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर मंथ से कह रहा था कि अभी भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। जस्ट अ मिनट, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया है वीकली में भी वो, क्योंकि एक वीक में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने रैली दी थी। तो ये आप देख सकते हो वीकली पे एक मारूबुजू कैंडल बन गया था। तो इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि ये मार्केट का रिवर्सल पॉइंट हो सकता है या फिर मार्केट और कहां पे जाके रुकेगा। तो अभी आगे क्या हो सकता है, तो एक पुल बैक आने के लिए वेट करना है हमें, जो कि 22,800 तक भी आ सकता है। लेकिन उसके बाद ओवरऑल जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहने के लिए ट्राई करेगा मार्केट। और अगर ऊपर जा रहा है तो यस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ऑलमोस्ट 11 to 12% का गेन आप पा सकते हो। तो ये तो हो गया एक ईटीएफ, फर्स्ट ईटीएफ। सो सेकेंड ईटीएफ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जूनियर बिज। अगेन ये निपॉन इंडिया का ही है। जूनियर बिज क्या कहता है, तो निफ्टी 50 तो आपने देख लिया, निफ्टी 20 तो आपने देख लिया, जूनियर बीस यानी निफ्टी के नेक्स्ट 50 जो है, नेक्स्ट 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 के बाद आती है, तो वो कंपनीज को हम लोग कहते हैं, या फिर ये ईटीएफ कहता है जूनियर बीस। तो एक बार इसका भी हम लोग प्राइस रेंज देख लेते हैं कि कितना बॉटम से ऊपर आ चुका है। यस, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट
17% के आसपास रिकवरी दी है ऑलरेडी, और अभी कितना और ऊपर जा सकता है तो एक बार हम लोग देखते हैं। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 39% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से भी आप कंपेयर करोगे जो कि 672 चल रहा है, तो 672 से हम लोग एक बार देखते हैं कि कितना और रिटर्न दे सकता है। तो 23%। यस बॉस, ये अच्छा नंबर है। जहां पे हम लोग निफ्टी देख रहे थे 11% के चांसेस है, और यहाँ पे आप देखोगे ऑल टाइम हाई तक जाएगा तो यस कितना 23% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगेन एक रिकवरी आ चुकी है मार्केट में। जो टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है, एक वीकली पे फुल बॉडी कंफर्मेशन आ गया है, एक सिर्फ पुल बैक की देरी है, तो उसके चलते ये ईटीएफ में आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। तो यही मेरा कहना है कि म्यूचुअल फंड में माथाफोड़ी नहीं करनी है, स्टॉक के एनालिसिस में माथाफोड़ी नहीं करनी है। तो यस, बेस्ट वे क्या रहेगा, जो आप इन्वेस्ट ब्लाइंडली या फिर थोड़ा मोटा एनालिसिस करके कर सकते हो, वो है ईटीएफ। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, और ऐसे ही आपको और म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे म्यूचुअल फंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना, और बेल आइकन भी हिट करना ताकि हर एक अपडेट आपको पहले पता चले। जूनियर बीज भी आपने देख लिया कि ऑलमोस्ट ये 23-24% का गेन दे सकता है। कहां से, तो जब भी आप करंट मार्केट प्राइस से। थर्ड जो बेस्ट ईटीएफ है वो है MOM 100, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100। तो यहाँ पे आप ये भी ईटीएफ देखोगे तो समथिंग अराउंड ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये क्या कहता है ईटीएफ, तो मिड कैप के बेस्ट 100 स्टॉक्स जो है इसमें ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना बॉटम से रिकवरी आया है, तो यस, तो समथिंग अराउंड 14% के आसपास रिकवरी ऑलरेडी आ चुका है, और अगर ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा तो कितना हो सकता है, तो यस 32%। अगेन जो लास्ट ईटीएफ हम लोग ने देखा तो समथिंग अराउंड उसके अराउंड ही है, लेकिन करंट मार्केट से हम लोग कंपेयर करेंगे अभी, तो क्या कहता है करंट मार्केट प्राइस जो 55 के आसपास चल रही है, तो 55 से अगर आप करंट मार्केट प्राइस से एंटर होंगे तो यस 19% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो अगेन ये जो भी मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ नॉलेज या फिर एजुकेशन पर्पज से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए ही, क्योंकि जो मार्केट या फिर टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है और जो एक्सपेक्टेड है वो मैं नंबर्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये ऑल टाइम हाई या फिर वो कभी आएगा, तो ये आने वाले टाइम में विद इन 4 मंथ्स भी आ सकता है, 3 मंथ्स भी आ सकता है, या फिर ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया आज के डेट में कि अगर मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, ये ऑल टाइम हाई तक आएगा तो मेरा कितना रिटर्न्स बनेगा। यहाँ तक आपको थर्ड ईटीएफ भी पता चल गया जो कि मोतीलाल ओसवाल का है एंड बेस्ट 100 मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। यस, फोर्थ ईटीएफ जो है जो कि स्मॉल कैप है, सबका पसंदीदा रहता है जो रिस्क टेकर्स है उनके लिए, तो HDFC स्मॉल कैप 250। बेस्ट 250 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर यो ETF जो है उसके चलते वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो अभी तक कितना लो दे चुका है, जो रिसेंट लो है वो है 135 या फिर 136 के आसपास, यस 135 के आसपास है। तो यहाँ से लेके करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 151 के आसपास है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि कितना अभी तक रिटर्न दे चुका है बॉटम से। बॉटम से अभी तक 16% की रिकवरी आ चुकी है। अगर आपने बॉटम में एंटर किया होता तो ऑल टाइम हाई तक जाने के लिए आपको 39 ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते थे, लेकिन अभी ये चांस गया हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे, तो अगर करंट मार्केट प्राइस में भी आपने एंटर किया 151 के आसपास, फिर भी आपके हाथ में 25% अर्न करने के लिए चांस है। ये अगेन स्मॉल कैप है, रिस्की है, तो इसका एलोकेशन जो है तो डेफिनेटली आपको कम रखना है कंपेयर टू निफ्टी बीज या फिर जूनियर बीज के कंपैरिजन में। अगर एलोकेशन आपको चाहिए तो मैं एंड में आपको एलोकेशन भी बता दूंगा, लेकिन एजुकेशन या फिर नॉलेज पर्पस के लिए। तो जो फोर्थ ETF है HDFC स्मॉल कैप 250, आपको पता चल गया जो बेस्ट 250 स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पे क्या है कि नंबर्स डबल होने का चांसेस जो है वो फास्ट होता है,
यानी रेवेन्यू जो है छोटी कंपनी होती है, नंबर्स जो है, सेल्स जो है फटाफट बढ़ते जाता है कंपेयर टू निफ्टी के ब्लू चिप कंपनीज। सो फोर्थ ईटीएफ में आपको पता चल गया है कि ऑलमोस्ट 25% अर्निंग चांसेस है। तो अभी देखते हैं लास्ट ईटीएफ एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलोकेशन कैसे और क्या होना चाहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल वर्ल्ड का नॉलेज हम लोग यहाँ पे देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फिर वो क्रिप्टो होने दो, डीमैट अकाउंट के बारे में होने दो, फॉरेक्स होने दो, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट का एनालिसिस तो हम लोग हर दिन करते हैं, जो कि आपको डेली एनालिसिस के सेक्शन में दिखाई भी देगा। तो अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन आने के लिए बेल बटन भी हिट करना। फिफ्थ जो ईटीएफ है बेस्ट ईटीएफ में से, ये मार्केट रिकवरी के बेस्ट ईटीएफ में से, वो है आईटीबीज। तो आईटीबीज क्या कहता है और कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। जो आप देखोगे इतने सारे आईटी कंपनीज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के चलते अच्छे खासे रिटर्न्स के भी आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। अगेन एलोकेशन जो है वो सोच समझ के रखना फोर्थ एंड फिफ्थ ईटीएफ में। ये पर्टिकुलर आईटी बीज ने कितना लो दिया है रिसेंट टाइम में, तो आप देखोगे तो 38 के आसपास, एंड अभी तक कितनी रिकवरी आ गई है तो वो एक बार हम लोग देखते हैं। ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ 6 to 7% की रिकवरी आ गई है। अगर आप ऑल टाइम हाई के लिए पकड़ के चल रहे हो तो ऑलमोस्ट 28% तक आप अर्न कर सकते थे। तो लेकिन वैसे ना होते हुए आप देखोगे एक्चुअल में करंट मार्केट प्राइस से कितनी अर्निंग की पॉसिबिलिटी है। तो यस 39 पे ट्रेड कर रहा है ये फिलहाल के लिए। या स्क्रीन पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 25% तक अर्निंग के चांसेस है करंट मार्केट प्राइस से। अगेन मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है और इसका एलोकेशन जो है, जो फोर्थ ईटीएफ था एचडीएफसी स्मॉल कैप 250, एंड जो आईटीबीज है अगेन ये निप्पॉन इंडिया का ही है एएमसी। तो उसमें एलोकेशन थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि आईटीबीज जो है वो थीमेटिक पोर्टफोलियो की तरफ जाता है, यानी कि सेक्टर एलोकेशन की तरफ जाता है। एंड जो स्मॉल कैप जो फंड्स है वो थोड़े रिस्की होते हैं इसकी वजह से। आई होप आपको सभी के सभी 5 ETF इन दिस मार्केट रिकवरी पता चल गए हैं। और ये सेम ETF जो है आप NSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हो ETF सेक्शन में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एलोकेशन क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट ETF था निफ्टी बीज निप्पॉन इंडिया का, तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का आप 25% तक आप एलोकेशन कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो ईटीएफ था जूनियर बीज, उसमें आप 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे ही खत्म हो गई। नेक्स्ट थर्ड जो ईटीएफ था MOM 100 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 जो ईटीएफ है, उसमें आप 20% के एलोकेशन रख सकते हो ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 70% हो गए। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग ने देखा था HDFC 250 स्मॉल कैप, यानी कि HDFC स्मॉल कैप 250, उसमें आपकी 15% के आसपास एलोकेशन होना चाहिए। एंड जो लास्ट जो है ITBs, उसमें आप 15% के आसपास एलोकेशन रख सकते हो। पूरा 100% एलोकेशन मैंने आपको बता दिया। अगेन मैं यही कहूंगा कि आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार सलाह लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए है। आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो चाहिए, स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है मार्केट नीचे आते टाइम स्पीड से आते हैं, वैसे ही मार्केट ऊपर जाते टाइम वही स्पीड से ऊपर जाते हैं। तो वो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, तो वो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और उसके ऊपर मैं आने वाले वीक में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। एंड यस, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट डे।